रक्षाबंधन के त्योहार में कितना प्रेम भरा होता है ना। और देखने में ये राखी का धागा एकदम साधारण सा लगता है, लेकिन भाई की कलाई में बहन द्वारा बांधा गया ये धागा अनमोल विश्वास का प्रतीक होता है। उस धागे के प्रेम के विश्वास पर हर भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए सारे जमाने से लड़ने को तैयार हो जाता है। आज वही रक्षाबंधन का पावन पर्व हम सभी के जीवन के लिए एक नया संदेश लेकर उपस्थित हुआ है। रक्षाबंधन के विषय में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानियां मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सबसे अलग है। जब भगवान स्वयं ही अपनी बहन के बंधन में बंध गए थे, वो किस प्रकार मूर्ति से बाहर निकल आए अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए, और फिर चारों युगों में किस प्रकार से रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार मनाया जाता रहा है, किस प्रकार की परंपराएं रही हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भाई और बहनों की जोड़ी इसी प्रकार हमेशा बनी रहे। अगर आज की ये कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले राखी बांधने का प्रचलन शुरू हो गया था। सबसे पहली राखी राजा बलि को बांधी गई थी। उन्हें माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयास किया, तब देवराज इंद्र ने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांग ली। 2 पगों में भगवान ने धरती और आसमान को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए धरती नहीं बची थी। तब तीसरा पग देने के लिए भगवान ने राजा बलि से कहा। राजा बलि तब समझ गया कि वामन रूप में दिख रहे यह भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं है। तीसरे पग के रूप में राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के आगे झुका दिया, जिससे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने मांगा कि भगवान स्वयं उसके दरवाजे पर रात दिन खड़े रहें। ऐसा होने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए। कहा जाता है कि इधर वैकुंठ लोक में जब बहुत दिनों तक भगवान विष्णु वापस नहीं लौटे, तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और अपना भाई बनाया। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तभी से अब तक बहनें इस दिन अपने भाई को राखी बांधती हैं और इसके बदले भाई से रक्षा का वचन लेती हैं। क्योंकि इस त्योहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई में रेशम की डोर, जिसे राखी कहते हैं, बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन पुराणों के पन्ने पलटकर अगर देखेंगे तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राखी न केवल भाई बहनों के प्रेम और स्नेह का त्योहार है, बल्कि ये पति पत्नी के संबंध और उनके सुहाग से जुड़ा हुआ पर्व भी है। भविष्य पुराण में इस संदर्भ में एक कथा का उल्लेख मिलता है। सतयुग में वृत्तासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसे ये वरदान मिला था कि उस पर उस समय तक बने किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इंद्र बार बार युद्ध में हार रहे थे। देवताओं की विजय के लिए महर्षि दधिच जी ने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए गए। इन्हीं से इंद्रदेव का अस्त्र वज्र भी बनाया गया। देवराज इंद्र इस अस्त्र को लेकर युद्ध के लिए जाने लगे तो आज्ञा लेने के लिए सबसे पहले अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और कहा कि गुरुदेव, मैं अंतिम बार वृत्तासुर से युद्ध करने जा रहा हूँ। इस युद्ध में मैं विजयी होऊंगा या फिर वीर गति को प्राप्त होकर ही लौटूंगा। देवराज इंद्र की पत्नी शची अपने पति की बातों को सुनकर चिंतित हो गई और अपने तपोबल से अभिमंत्रित करके एक रक्षा सूत्र देवराज इंद्र की कलाई में बांध दिया। जिस दिन इंद्राणी शची ने देवराज की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा था, उस दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि थी। इस सूत्र को बांधकर देवराज इंद्र जब युद्ध के मैदान में उतरे तो उनका साहस और बल अद्भुत दिख रहा था। देवराज इंद्र ने देखते ही देखते वृत्तासुर का वध कर दिया और फिर से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। ये कहानी इस बात की ओर भी संकेत करती है कि पति और सुहाग की रक्षा के लिए श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन पत्नी को भी
पति की कलाई में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। भारतीय परंपराओं के अनुसार पुरोहित भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। आशीर्वाद और दीर्घायु के लिए आप इस दिन पुरोहितों से भी रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। रक्षाबंधन की एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन के त्योहार को द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के संबंध को लेकर भी याद किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध और अन्य राजाओं से द्रौपदी की रक्षा की थी। वह अपना सुदर्शन चक्र निकालकर सभी को भयभीत कर देते हैं। सुदर्शन चक्र को देखकर शिशुपाल और दुर्योधन सहित सभी भयभीत होकर वहां से चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और बलराम जी का हल वहां से गायब हो गया और तब श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और उनके पास आकर कहते हैं कि हे वीर धनुर्धर, अब तुम निर्भय होकर द्रौपदी को लेकर यहाँ से जाओ। ये आज से तुम्हारी हुई, हम देखते हैं कि कौन तुम्हारा पीछा करता है। ये सुनकर द्रौपदी हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहती है कि आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसके लिए हे केशव मैं आपको प्रणाम करती हूँ और जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छू लिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर कहा, द्रौपदी, हम तो जीवन भर तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। यह सुनकर द्रौपदी कहती हैं कि वचन दे रहे हो द्वारकापति, इसे निभाओगे भी? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य निभाऊंगा पांचाली। आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ और वचन देता हूँ कि किसी भी सहायता के लिए जब भी तुम मुझे याद करोगी तो मुझे उसी क्षण अपने पास पाओगी। ये सुनकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को फिर से प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बहन बनाकर उनकी हर अवसर पर रक्षा की। कहते हैं कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटकर उसका वध कर दिया। इस कार्य के दौरान भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में चोट लग गई थी और खून की धारा बह निकली। ये सब द्रौपदी से देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया, जिसके कारण खून बहना बंद हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि ये पल्लू का टुकड़ा तुम्हारे बहुत काम आएगा द्रौपदी, प्याज सहित लौटाऊंगा इसे। तब द्रौपदी ये बात समझ ही नहीं पाई थी। फिर कुछ समय बाद जब पांडव जुए में इंद्रप्रस्थ हार गए तब उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इस कारण दुशासन ने द्रौपदी को उनके बाल सहित पकड़ा और भरी सभा में चीरहरण के लिए ले आया। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। तब श्री कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया और द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक हार कर गिर पड़ा। ये प्रसंग भी रक्षाबंधन के महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। प्रिय श्रोताओ, इन सब कथाओं में से भी सुंदर एक और कथा है और वो कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा जी की कथा। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। रक्षाबंधन का त्योहार आया। भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी सुभद्रा जी हाथ में राखी लेकर भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहने लगी, भैया आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूँ। भगवान ने हाथ आगे किया। सुभद्रा जी ने हाथ में राखी बांधी। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बहन आज तुम्हें जो कुछ भी मांगना है वो मुझसे मांग सकती हो। तब सुभद्रा ने कहा, भैया अगर कुछ देना ही चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि मेरे सुहाग की रक्षा करना। भैया महाभारत का बड़ा भयानक युद्ध प्रारंभ होने वाला है, एक आप ही तो हो जो मेरे सुहाग की रक्षा कर सकते हो। कहते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शपथ खाकर सुभद्रा से कहा, सुभद्रे इस महाभारत के युद्ध में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं चिंता नहीं करूंगा, लेकिन अपने सखा और तुम्हारे सुहाग अर्जुन की रक्षा करूंगा। जब श्री कृष्ण के मुख से सुभद्रा ने ऐसे वचन सुने तब वह प्रसन्न होकर कहने लगी, भैया अब मुझे और किसी वरदान की आवश्यकता ही नहीं। तब श्री कृष्ण ने कहा, सुभद्रे चाहो तो और भी मांग सकती हो। आज राखी का पावन पर्व है और तुम बहनों का अधिकार है। तब सुभद्रा ने कहा, भैया कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान स्वरूप चारों युगों में आप मेरे साथ ही रहो, ये आशीर्वाद दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा को वरदान देते हुए कहा
कि हे सुभद्रे, मैं और बलराम चारों युगों में तुम्हारे ही साथ रहेंगे। भगवान का ये वचन सत्य साबित हुआ। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री कृष्ण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ही सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण से ये वरदान मांगा था। रक्षाबंधन की एक कथा भगवान श्री गणेश जी से भी जुड़ी हुई है। एक बार की बात है, भगवान गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने देख लिया और इस रस्म के बारे में पूछा। तब भगवान श्री गणेश ने उसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि ये रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हार कर भगवान श्री गणेश जी ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या का जन्म हुआ जो संतोषी कहलाई और उन दोनों भाइयों अर्थात शुभ और लाभ को रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर एक बहन मिल गई। रक्षाबंधन की पावन कथा मृत्यु के देवता यमराज जी से भी जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्षों तक मिलने नहीं गए। तब यमुना दुखी हो गई और अपनी माँ गंगा से इस बारे में बात की। माँ गंगा ने यम तक यह सूचना भिजवाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। यह सुनते ही यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यम ये प्रेम भाव देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्दी ही फिर से अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के स्नेह को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके पास आने का वचन भी दिया। प्रिय श्रोताओं, ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पावन कथाएं। उम्मीद है आपने इन सभी कथाओं को पूरा अवश्य सुना होगा।